नमस्कार, विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाले हैं डिस्काउंट। छूट होता क्या है, बट्टा किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि छूट को किस किस नाम से जाना जाता है। तो छूट को बट्टा भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं अगर बट्टा लिखा मिल जाए तो समझ लेना वो छूट की ही बात कर रहा है। इंग्लिश में एक ही वर्ड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो है क्या छूट। किसी भी वस्तु में जो भी मूल्य छपा होता है उसमें से कुछ रुपया कम कर देना ही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। जैसे देखिए, इस किताब में कितना रुपया छपा है। कोई भी आप लोग किताब लेने जाते होंगे तो उसमें कुछ रुपया छपा होता होगा। तो इसमें कितना रुपया छपा है, 499 रुपये। लेकिन हमें ये 499 की नहीं मिली। छपा कितना है, 499। मिली कितने की हमें, 375 रुपया की। तो कितने रुपया कम किया गया छपे मूल्य से। छपे मूल्य से देखो कितना रुपया कम किया गया, तो घटा देंगे। 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। 124 रुपया कम किया गया। तो यही जो कम किया गया है ना पैसा, इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। बात समझ में आई। यही चीज़ यहाँ लिख दी है हमने। आप रिवीजन भी कर सकते हैं कभी भूल जाएं तो, कि किसी वस्तु में जो भी मूल्य छपा होता है उसमें से कुछ रुपया कम कर दिया जाता है। तो यही जो रुपया कम किया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एक ये डीओ है। ये डीओ में कितना रुपया पड़ा है, 220 रुपया पड़ा है। ये हम कैंटीन में खरीदे थे तो हमको 116 रुपये का पड़ा था। तो इसका मतलब हमको पड़ा 116 रुपया का। तो दुकानदार ने इसमें कितने रुपया कम कर दिया, इसमें कितना रुपया कम कर दिया, घटा लेंगे। 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। 1 में 1 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। 104 रुपया कम करके दिया, यानी 220 रुपया छपे थे, 104 रुपये उसने कम कर दिया। और हमें कितने का बेच दिया, 116 रुपये का बेच दिया। यानी ये जो 104 रुपया इसने कम किया है, यही क्या है, छूट है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। बात समझ में आई। अब एक वर्ड और आता है, क्रमिक छूट, एकल छूट या समतुल्य बट्टा। इंग्लिश में बोले तो सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या होता है, देखिए, जैसे छपा मूल्य कितना है, 220 रुपया। इस डीओ में कितना छपा है, 220 रुपये छपा है। तो जैसे ही हम दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया यार बहुत महंगा लगाए हो, डिस्काउंट दो, कुछ छूट दो, कुछ रुपया कम करो। तो कहता ठीक है, हम 70 रुपये कम कर दे रहे हैं भैया, 70 रुपये कम कर दे रहे हैं। 0, 12 में 7 गए, 5, 150। 150 रुपये के दिन ले लो भाई। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और कम करो। तो फिर क्या करेगा, जितने रुपए उसने यहाँ पर अब जितने की बेच रहा है, 150 की दे रहा था, इसी में से घटा देगा। इसी में से और घटा दिया। तो हमने कहा कुछ और कम करो। तो दुकानदार ने कहा ठीक है भैया, 34 रुपया और कम कर दे रहे हैं। तो 34 रुपया उसने और कम कर दिया। तो कितने की मिल रही है अब, 10 में 4 गए 6, 4 में 3 गए 1, 116 रुपये की बिकने लगी। तो ये जो इसने 2 छूटें दी हैं, इसी को बोलते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट क्या होता है, सबसे पहले वो जो भी मूल्य छपा होगा उसमें से कम करेगा, और जो आएगा फिर उसमें से कम करेगा, और फिर जो आएगा अगर तीसरी भी छूट देनी हुई तो इसमें से कम करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रमिक छूट या लगातार छूट। अच्छा, एकल छूट और समतुल्य बट्टा का मतलब क्या हुआ, जैसे पहली छूट उसने दी 70 रुपये की, दूसरी छूट कितने दी, 34 की। तो हमने कहा यार ऐसा करो, ये क्या 2-2 छूट दे रहे हो, हमको एक छूट बताओ। आप 220 रुपया की चीज़ हमको कितने की दे रहे हो, 116 रुपये की। हमको ऐसा करो, ये 2-2 छूट का हिसाब ना बताओ, हमको एक छूट बताओ। तो इन दोनों छूटों को वो जोड़ देगा, कितनी हो जाएगी, 104 रुपये। कहेगा एक छूट चाहिए, 104 रुपये की छूट हम दे रहे हैं, 116 की पड़ जाएगी। तो ये जो इसने एक छूट दी इन दोनों छूटों को मिला करके, तो इसी को हम बोलते हैं एकल छूट या समतुल्य बट्टा। और क्रमिक छूट क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें से घटाएगा, फिर जो आएगा उसमें से घटाएगा। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन से इसे आप और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक किताब पर 640 रुपये अंकित है, यानी उस पर छपा हुआ है 640 रुपये। लेकिन जब हम दुकानदार के पास खरीदने गए तो दुकानदार इस किताब को 520 रुपये में बेच रहा है। तो 640 रुपया की चीज़ है, 520 रुपये में बेचे दे रहा है, मतलब
कितना रुपया छोड़ दिया इसने, कितना रुपया कम कर दिया, घटा लेंगे। 4 में 2 गए 2, 6 में 5 गए 1, 120 रुपया इसने हमको कम कर दिया। तो उस किताब पर उसने कितने रुपए की छूट दी है, उसने 120 रुपए की छूट दी है। 640 रहे होंगे, 120 रुपया हमको छोड़ दिया होगा और 520 रुपए का हमको चिपका दिया होगा, तो 120 रुपए की उसने हमको छूट दी है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है एक साड़ी का अंकित मूल्य 2560 रुपए। खरीदने गए भाई हम साड़ी, 2560 रुपए बता रहा है। कह रहा देखो भैया छपा है 2560 रुपया, ठीक है। दुकानदार कहता है कि हम इस पे 160 रुपया 100 रुपये की 2 क्रमिक छूट दे देंगे। अब क्रमिक छूट का हमने क्या बताया, क्रमिक छूट होती है कि सबसे पहले इसमें से कम करेगा, फिर जो आएगा उसमें से कम करेगा। तो 160 रुपये पहले कम कर देगा। कितने की आग हो गई, 6 में 6 गए 0, 5 में 1 गए 4 और 2400। हमने कहा कि अरे नहीं नहीं अभी भी महंगी है, कुछ रुपया और छोड़ो, रिश्तेदार हैं यार हम तुम्हारे, तो फिर 100 रुपया और कम कर देगा। कहेगा ठीक है भैया रिश्तेदार हो तो 100 रुपया तुम्हारे लिए और कम कर दे रहे हैं। तो 4 में 1 गया 3 बचा और ये 2 बचा। तो कितने की हमको बेच रहा है, 2300 रुपये की हमको बेच रहा है। तो यही कह रहा है कि बताइए वह साड़ी कितने रुपए में बेच रहा है, तो वो कितने की बेच रहा है, 2300 रुपये की बेच रहा है। जब हम इसे प्रतिशत में करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और एग्जाम में इससे रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज़ें बस आप धीरे धीरे सीखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।